बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 28 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वाला जो लेक्चर नंबर 28 है, ये 27 का सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे थे 27 में कल्चर मीडिया क्या होते हैं। तो कल्चर मीडिया की हमने टाइप्स पढ़ी थी, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें जो फर्दर उसकी टाइप्स हैं ये यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएंगी। तो उसके बाद जो टाइप है वो है सिलेक्टिव मीडिया। अब देखिए इसके नाम से ज़ाहिर है ये सिलेक्टिव मीडिया है। ठीक हो गया। तो इसने क्या करना है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टन बैक्टीरिया, कि इसने कुछ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना है। और इसने अलाउ द अदर, मतलब जो सिलेक्टिव बैक्टीरिया हैं वो सिर्फ ग्रो करेंगे इस मीडियम के ऊपर, बाकी जो तमाम बैक्टीरिया हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, वो कैसे नहीं करेंगे, तो इसके आगे हम बात करते हैं। सिलेक्टिव मीडिया की आगे दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं मैनिटोल साल्ट एगर, दूसरे को हम कहते हैं इयोसिन मेथिल ब्लू एगर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मैनिटोल साल्ट एगर की। तो अब देखें इसके नाम से ज़ाहिर है इसमें मैनिटोल होता है और इसमें हाई साल्ट कंसंट्रेशन। तो इस मीडियम में आपने मैनिटोल डालना है और इसमें आपने बहुत सारा जो साल्ट है वो डाल देना है। और इस मीडियम के ऊपर कौन से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। अब मैनिटोल क्या है, मैनिटोल एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस कार्बोहाइड्रेट की फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक हो गया। तो जैसे ही ये वाले जो बैक्टीरिया इस ये वाली मैनिटोल इसकी फर्मेंटेशन करते हैं, तो सिर्फ यही बैक्टीरिया इसकी फर्मेंटेशन कर सकते हैं। तो सिर्फ यही बैक्टीरिया क्या होंगे, इस मीडियम के ऊपर ग्रो करेंगे और बाकी जो तमाम बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि वो इस वाले जो मैनिटोल है इसकी फर्मेंटेशन कर ही नहीं सकते। तो सिर्फ इस मीडियम के ऊपर कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, स्टेफिलोकोकाई, और बाकी कोई भी ग्रो नहीं करेगा। और दूसरी इसकी टाइप है इयोसिन मेथिल ब्लू एगर। अब देखें ये वाला जो मीडियम है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और इस कार्बोहाइड्रेट को कौन फर्मेंट कर रहा है, ये इकोलाई बैक्टीरिया कर रहे हैं। और जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो इस मीडियम के ऊपर ग्रो करेंगे। ठीक हो गया। अब देखें इयोसिन मेथिल ब्लू, ये दो डाइज हैं, ये दो रंग हैं जो हम इस मीडियम में डालते हैं। पहली डाई इयोसिन है, दूसरी मेथिल ब्लू है। ठीक हो गया। ये दोनों डाइज क्या करती हैं, इनहिबिट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक हो गया। तो देखें ये जो हम दो रंग यूज़ कर रहे हैं, ये दोनों रंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देंगे, जस्ट किसको ग्रो करने देंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ठीक हो गया। तो अब देखें इयोसिन मेथिल ब्लू एगर भी क्या है, एक सिलेक्टिव मीडिया है। इसमें सिर्फ आप जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिर्फ वो ग्रो करेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। क्यों ग्रो नहीं करेंगे, इस दो डाइज की वजह से। और फिर हमारे पास इसकी एक और टाइप है डिफरेंशियल मीडियम। क्या होता है, तो डिफरेंशियल मीडियम ऐसा मीडियम जिसमें आपके पास जो एक एगर है उसके ऊपर ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये फलाम बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये फलाम बैक्टीरिया की कॉलोनी है। ठीक है। अब देखें ये मेरे पास एक पेट्री प्लेट है, तो पेट्री प्लेट के ऊपर एक ये बैक्टीरिया, दूसरा ये बैक्टीरिया है। तो आपको पता चल जाएगा ये फलाम बैक्टीरिया, ये फलाम बैक्टीरिया है। तो अगर आप एक ही ये देखें प्लेट के ऊपर बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस मीडियम को कहते हैं डिफरेंशियल मीडियम। और इसकी टाइप है हमारे पास जिसे कहते हैं मैककोंकी एगर। ठीक हो गया। तब मैककोंकी एगर में क्या होता है, इसमें डाइज होती हैं। कौन सी डाइज होती हैं, रेड एंड क्रिस्टल वायलेट। ठीक है। तो ये डाई है और इसमें हम कौन सा कार्बोहाइड्रेट डालते हैं, लैक्टोज। तो ये लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बैक्टीरिया क्या करती हैं, फर्मेंट लैक्टोज। ठीक हो गया। अब देखें जो बैक्टीरिया यहाँ पे आएंगे और इसमें लैक्टोज होगी, तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे। और इनके ऊपर बैक्टीरिया के ऊपर कौन सा कलर आ जाएगा, ये वाला जो रेड कलर है वो आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें जो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट कर सकते हैं उनके ऊपर ये रेड कलर आ जाएगा। तो वो बैक्टीरिया कौन सी कॉलोनीज बना देंगे, रेड कॉलोनीज बना देंगे। ठीक हो गया। इट आल्सो कंटेन्स बाइल साल्ट। अब देखें इसमें लैक्टोज के अलावा बाइल साल्ट्स भी होते हैं दैट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक हो गया। तो ये आप कह सकते हैं ये जो मैककोंकी एगर है ये एक तरह का डिफरेंशियल मीडियम भी है और दूसरी तरह का ये सिलेक्टिव मीडियम भी है। ठीक है, ये सिलेक्टिव का भी काम कर रहा है और ये डिफरेंशियल का भी काम कर रहा है। ठीक हो गया। और लास्ट हमारे पास होते हैं सिंथेटिक मीडिया। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, इट आल्सो कंटेन, इसमें हम ग्लूकोज ऐड करते हैं, अमोनिया ये देखें ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अमोनिया फास्फेट ऐड कर रहे हैं, पोटाशियम फास्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये तमाम बैक्टीरिया को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए, जिस तरह ग्लूकोज एनर्जी देता है। ठीक हो गया। और हमारे पास ये देखें ये आगे जो अमोनियम फास्फेट है, तो फास्फेट आगे देखें DNA और RNA बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह देखें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, अच्छे से ग्रो कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास कल्चर मीडिया और इसकी जो टाइप्स है ये हमने 27 और 28 लेक्चर में हमने इसको कवर कर लिया है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।